खुशखबरी है। अच्छा, खुशखबरी आ गई है। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन खुशखबरी। खरीदारी है ना, सही टाइम पे सही तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट उसका आएगा, फायदा होगा। डायमंड की हटा दो वॉश वाली, उसके साथ लगा दो, आपका सारे स्प्लिट भी बोनस और सही। पेयरिंग भी दोबारा हो जाए। आपको इस वक्त सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ फिंचे, क्यों पैसा यानी फिंचों से बचा के हमने जावा पे लगाया, मशवरा दिया ना कि मुख्तलिफ मोटिशनें रखें। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने इतनी ज़्यादा रख दी कि मेरा बजट आउट हो गया। आजकल देखो कितनी डीलें लगी हुई हैं ना, डीले लगी हर हैं। वीडियो डील पे आ रही है, हर वीडियो डील पे आ रही है। ऐसे फिंचों का ज़माना आ गया है तो दोबारा लगाएं फिंचे। अच्छा। मैंने बोला खबरदार, मैं डब से रिलेटेड हूँ ना, तो डायमंड पाइट कोई भाई नहीं लगाए। मौसम में हवा लगा हुआ पेड़ लेके आते हैं ना, ऐसा ही है। अब उसको हवा लग गई तो वो ब्रीड नहीं करता है। तो रखें हलाल परिंदा है, और किसी मुफ्ती साहब ने बोला हलाल सारे परिंदे होते हैं, तो वो अंडों पे बच्चों पे बैठा होता है ना, ऐसे पर ऐसे ही ऐसे दुपक बैठ जाता जाता है। है। हाँ, फिर आपको दिल करेगा कि मैं इसके ऊपर हाथ फेरूं। इसके अलावा मैंने अपना शौक सब पे जो ना खैराबाद कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, पीछे आप लोगों को जो सेटअप दिख रहा है, ये कराची के अंदर सिर्फ एक ही सेटअप है, वो है यूसुफ साहब का। तो यूसुफ साहब के यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं। और यार, यूसुफ साहब इन्वाइट करते हैं, किस लिए इन्वाइट करते हैं? ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फायदा हो जाए। तो यूसुफ साहब से आज बात करेंगे कि डव के एतबार से, मतलब जो अभी मार्केट चल रही है हमारी, जो पिछले 2 वीक देखे और जो लास्ट वीक हमारा गया, तो इससे क्या रिस्पांस मिल रहा है और डव आगे कैसे जाने वाली है। यानी कि आप लोग अगर डव की तरफ आते हैं तो क्या नुकसान होगा या फायदा होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें यूसुफ साहब आप लोगों को अपनी जिंदगी में जो जाहिर सी बातें पीछे ठोकर वगैरह खाई होती है वो बताते भी हैं, ताकि आप लोग जो है वो ठोकर खाने से बच जाएं। तो अभी चलते हैं यूसुफ साहब के पास और चलकर मालूम करते हैं कि अभी डव की हमारी क्या पोजीशन चल रही है और कौन सी डव हमें इस टाइम पर लगानी चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे यूसुफ साहब। तो अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं यूसुफ साहब, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ साहब, आपकी वीडियोस तो धूम मचा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का एहसान है। मतलब यार, न्यू फैंसियर्स को लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर न्यू फैंसियर्स को माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीजें गेन करने को मिली है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो उनके काम भी आएंगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो यूसुफ साहब, आज की हमारी जो डव की पोजीशन है, जी। लास्ट वीक भी आपने देखा, उससे लास्ट वीक भी देखा, तो अभी क्या कंडीशन चल रही है हमारी डव की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है कि इस वक्त जो परिंदों के एतबार से ना सब, तो मैंने अभी लास्ट में 2 वीडियो बनाई भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के, ये मैं बात अक्सर करता ही रहता हूँ ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखना चाहते हैं कि इस वक्त परिंदों की क्या पोजीशन है और किस सतह पे जो है ना ये चल रहे हैं ना। सही है। तो इस वक्त मैं लियाकताबाद बर्ड मार्केट, ये 2-3 इतवार की मैं आपको रिजल्ट बता दूँ वीडियो बनाने के बाद, बिल्कुल। तो एक तरह से खुशखबरी है। अच्छा, खुशखबरी आ गई है। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन खुशखबरी अरे है। जल्दी से दें फिर तो। वो डफ के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि जो है ना बहुत सारे भाई जितने भी परिंदों से रिलेटेड है ना, वो डफ की तरफ भी आ रहे हैं और डफ भी अपग्रेड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ऐसे ही तो है। अगर आप रेड पाइट और ब्लू वाइट टेल ऊपर यानी 2 म्यूटेशनों की आप बात करें ना, तो प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह सेल परचेज भी अच्छी है और ख़रीदारी के एतबार से भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कौन सी 2 डव हैं वो भी जल्दी से बता दें ताकि नहीं, लोग रेड मुस्तफिद हो पाइट जाएं इससे। और जो है ना ब्लू वाइट है। अच्छा। ये मैं जो भी भाई मुझसे ख़रीदारी करने आते हैं ना, अभी पिछली इतवार को एक भाई ने कहा कि मैं अभी ये अपने पेड़ बेचने जा रहा हूँ, सही है। और फिर मैं यहाँ से आप पे डब वो ऑफलाइन फेलो का पेड़ था, उसने बेचा 35 के करीब का बेचना है ना। तो सही है। 2 पेड़ मुझसे ख़रीदारी उसने की है ना। ठीक है। और इस तरह कॉल पे भी आते हैं कि भाई ये अगर हमसे ये वाले पेड़ ले लें तो इसके बदले में यानी जावा ले लें या लवर ले लें, है ना। तो लगाने वाले तो सारे हमारे ब्रीडर भाई हैं और उनके पास माल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ऐसी कोई शक नहीं। कोई भी ख़रीदें, चाहे बजरी ख़रीदें, चाहे जो है फिंचे ख़रीदें, है ना। मगर इस वक्त जो ये जो ख़रीदारी है ना, सही टाइम पे सही तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट उसका आएगा, फायदा होगा। फ़ायदा तो होगा। यही यूसुफ साहब, अभी फिंचिस का मेरे ख्याल से खरीदने का टाइम नहीं है मेरे ख्याल से। मैं आप भाइयों को बताऊं, देखो ना, मैं आपको बहुत सारे भाई कॉल करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। एक अभी इस वक्त की मैं बात बताऊं, जी जी जी। मुझे कल एक भाई ने फ़ोन किया, मुझे जो है एक सिल्वर का स्प्लिट चाहिए, फीमेल चाहिए ना। सही मैं है। मुख्तसर मिसाल दूंगा ना। मैं बिल्कुल। बोला भाई फीमेल तो 25,000 की मिलेगी। बोला यार मैं मुल्तान से हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, और लिहाजा जो है ना आप कम कर दें, 15 में कर दें। मुझे 8,000 की भी मिल रही वहाँ पे, मगर आपका जो नाम है ना यूसुफ भाई, ये एतमाद है आप। मैंने बोला भाई हम अपने ईमान ख़राब नहीं करते। बिल्कुल। बहरहाल 15 उसने कहा कि चलो ये
2-3 महीने छोटी दे दें, वो मैं 2-3 महीने के बाद ले लूंगा। मैंने बोला वो तो अभी तैयार हो रही है मगर मैं दूंगा ना। तो मैंने बोला फीमेल क्यों ले रहे हैं? अच्छा। तो उसने बोला यार मेरे पास जो है ना एक मेल है सिल्वर पाइट का ना, तो उसके साथ लगाऊंगा। मैंने बोला भाई देखो मैं आपको 15,000 अगर कर दूंगा ना, उससे भी फ्री की चीज़ बताता हूँ। सही है। तो बोला वो क्या? मैंने बोला आप ऐसा करो, उस स्प्लिट के वेजुअल के सिल्वर के मेल को डायमंड पाइट की अच्छी फुल वॉश फीमेल दे दो, ठीक है? उससे आप जो 3 महीने 4 महीने मुझसे जो है ना छोटी वाली खरीदोगे वो तैयार हो जाएगी। इससे आपको स्प्लिट सिल्वर पाइट आएंगे, सही है। फ्री में आएंगे। सही है। ना वो 8,000 मुल्तान वाले आपको फायदा देंगे, ना ही मेरे वाले 25,000 भी आपको बच जाएंगे। वो क्या आएंगे कि भाई आपके पास 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने तक जो ब्रीडें आती रहेंगी ना, वो ब्लैक सारे स्प्लिट सिल्वर होंगे। वो आप अपने वहाँ रखते रहो रखते रहो रखते रहो। उसके बाद एक फीमेल उठाओ, उसी फीमेल डायमंड की हटा दो वॉश वाली, उसके साथ लगा दो, आपका सारे स्प्लिट भी बोनस और सही। पेयरिंग भी दोबारा हो जाए। उसने बोला यूसुफ भाई ऐसा तो कोई मशवरा देता नहीं मुफ्त में। यानी हाँ टेक्निकल है ना यार ये हाँ, चीजें, तो जाहिर सी बात है। हमारा मेरा काम ये होता है, जितने कराची के भाई हैं पूरे पाकिस्तान के भाई, मशवरा मैं देता हूँ। मैं माल अपने की पब्लिसिटी नहीं करता हूँ सही कि है। भाई ये काम इस तरीके से आपके लिए फायदा बख्श है, सही है। यानी जरूरी भाइयों के नहीं है लिए। कि भाई यूसुफ साहब से लो आप यार, कहीं और से ले लो, लेकिन मशवरा तो लो। अब मुख्तसर वक्त में अभी आपको फिंचों के मैं बताऊंगा। इस वक्त जो है ना बजरी, आप ये नहीं कह रहा हूँ कि खरीदें, थोड़ी थोड़ी सारी चीजें जो है ना मिक्स प्लेट सब लगाएं, सही है। ठीक है? अगर आप जो है ना फिंचों की बात करते हैं तो 7 साल पहले मैंने फिंचें ली, ये हालात थे यही फिंचें, 1,000 हाँ रुपए बिल्कुल वाली। सेम हालात थे। सही है। मार्केट से फिंचें गायब सही थी, है। मैंने 10 पेड़ उठा के लगाए, ठीक सही है? है। फिर उसके बाद मुझे 10 पेड़ वाइट की जरूरत पड़ी, मैंने लगाए। अब अल्लाह का करना हो गया कि मेरे पास जो है ना कॉलोनियाँ भर गई। मैं फिंचों में भी काम कर चुका हूँ और अल्लाह के फजल से फ़ोन जावा और सिल्वर और वाइट जावा में भी भरपूर काम कर चुका हूँ। उसके एतबार से पूरे कराची के भाई फिंचों के एतबार से भी जानते हैं और जावा के एतबार से। अच्छा। फिंचों की मैंने जब कॉलोनियाँ भर दी तो फिंचों का रेट हो गया 1500। बढ़ गया। हाँ 1500। अब लोग धड़ाधड़ मुझसे खरीदने आ रहे हैं। अच्छा। मैंने एक डील की, एक भाई मेरा आया, कहाँ से आया? ये जो है ना कायदाबाद से आया। अच्छा। 55,000 के 55,000 और यानी पट्टे फिंचों के लिए 55,000 के जो है ना वो बन गए 55 पेयर बन गए। सही है। ठीक है? उसने मुझसे जो है ना पट्टे हमने जो है ना 1100 के हिसाब से बेचे, बड़ा पेयर 1500 के हिसाब से बेचे। फिर उसके बाद क्या हो गया कि भाई रेट उस वक्त का ये हाल था। मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए आपको इस वक्त सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ फिंचें, क्यों कि उस वक्त जो हम सब्जी लेते थे ना, सब्जी, वो 20 रुपए के टमाटर, 20 रुपए किलो प्याज और जो है ना 10 रुपए किलो आलू लेते थे। 7 साल पहले की बात है कि नहीं है? अब 200 रुपए की प्याज ले रहे हैं, वो भी काली आली जली हुई सड़ी हुई प्याज आ रही है। वो बोले सिंध की प्याज आएगी ना। जी। तो ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ना ओरिजिनल, ऐसा है कि नहीं? आप सारे भाई बताएं। ऐसा ही है। काली काली सड़ी हुई प्याज, घर वाली शिकायत करती है कि भाई वो गलती नहीं है ना, हाँ। वो पानी वाली प्याज होती है। कहाँ से लिया उठा के? हाँ कहाँ से लेके आऊँ? अब वो सिंध की प्याज आने वाली, यानी 200 रुपए की प्याज, 180 के टमाटर, 120 के आलू। अगर 80 वाले आलू लेते हैं ना तो वो पानी छोड़ जाते हैं, और लाल वाले आलू 120 रुपए से कम कोई देता नहीं है। मीठे भी निकलना है ना। हाँ, तो मैं उस वक्त की बात है कि उस वक्त सस्ताई का टाइम था। बिल्कुल। 200 रुपए का अगर फिंचों का कंगनी थी ना, कंगनी, तो उस वक्त हमारा पैसा यानी फिंचों से बचा के हमने जावा पे लगाया। अच्छा। ठीक है? इस वक्त आप, एक भाई ने अभी वीडियो में कहा था कि भाई आप फिंचे रखें फिर बजरी रखें, उससे आप पैसे जमा करें फिर 10,000 वाले बर्ड पे आए। तो अब इस वक्त ज़माने के अंदर 10,000 वाले, मेरे ख्याल से अगर बजरी और फिंच लगाता है और फिर वो 10,000 वाले पेड़ पे जाएगा तो पॉसिबल नहीं है ये। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। आप उससे बचा नहीं सकते। 200 रुपए का इस वक्त दाना है, आपके अपने घर के खर्चे कितने चल रहे हैं, और ये जो फिंचों का पेड़ चल रहा है ना अभी 500-600 का चल रहा है, ये कब जाएगा 1500 पे, कब जाएगा 2000 पे। बिल्कुल। तो रखना मना नहीं है, मगर अभी आज मैं आपको कल की वॉइस सुनाता हूँ। एक ग्रुप में एक भाई ने वॉइस की, उसने बोला कि भाई आप लोगों ने जो हमें मशवरा दिया ना कि मुख्तलिफ मोटी चीज़ें रखें, बिल्कुल, ठीक है, तो मैंने इतनी ज़्यादा रख दी कि मेरा बजट आउट हो गया। अच्छा, तो मैंने लिहाजा उनको आस्ते आस्ते कम कर दिया। और मैंने बोला बिल्कुल सही बात की है कि अब अगर हम आपको मशवरा दे रहे हैं ना कि आप फिंचे भी रखें, लबड़ भी रखो, डब भी रखो, सारी चीज़ें,
मगर इतनी ज़्यादा नहीं रखो कि आपका बजट आउट हो जाए, आप संभाल ना सको उनको। संभाल ना सको। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रखो। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दिया। यानी कि यूसुफ साहब निचोड़ ये हो गया कि दो चीज़ें हमारी, या तो आप पहले शौक कर लें हाँ या फिर आप बिजनेस कर लें, दोनों में से एक हाँ हाँ चीज़ हाँ। कर लें। और दूसरी चीज़ यूसुफ साहब, मैं आपको यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा यार, मार्केट में हमें लोग मिलते हैं 6,000 का ले जाओ रेड पाइड, ब्लू टेल ले जाओ 6,000 रुपये का, लेकिन हमें वहाँ एक मर्द मुजाहिद मिलता है मार्केट के अंदर, वो बोलता है नहीं भाई मैं 10,000 रुपये का दूंगा रेड पाइड का। आपके रेट ज़्यादा क्यों होते हैं यूसुफ साहब? नहीं, वो असल में इस तरह है ना, जब सारे परिंदों के रेट कम होते चले गए ना, है ना, बिल्कुल। तो इस तरह लबर्ड के भी कम हो गए, इतने कम हो गए हैं कि अब इतने इस वक्त जो कम है ना लबर्ड के, हम मैंने अपने लगाए ना, मेरा बेटा कहता है बाबा ये जो है ना आपको फ़ायदा नहीं देंगे। मैंने बोला भाई क्यों नहीं देंगे? अच्छा। वो हर हफ्ते मेरे से बोलता है 1500 रुपये दे दो बुट्टे की, है ना, बुट्टा अच्छा, कितना महंगा हो गया है ना, ऐसा ही है, है ऐसा कि ही नहीं? है, अभी बच्चे आने लगे ना, ऐसा ही खर्चा है। मेरा डबल हो गया, 100 टूर खर्चा मेरा डबल हो गया। अब ये अगर हम कैलकुलेट हम करेंगे पूरे ये 4 महीने पे, तो हमारा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। फिर जब हम सारे परिंदे जमा करके सेल के लिए करेंगे ना, तो अब आप आजकल देखो कितनी डीलें लगी हुई हैं ना, डीले लगी हर हैं। वीडियो डील पे आ रही है, हर वीडियो डील पे ऐसे आ ही रही है, है। ऐसे ही है। वो तो आपको सस्ते में दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं, हम्म। मगर आप उसको ये जो सॉफ्ट फूड और दाना और ब्रीड पे लगाएंगे उसको क्या रिजल्ट देगा ना। तो सही ये है। फिर मैंने बेटे को बोला यार वाकईतन अभी हमने जो लगाया है, अब इस साल तो हम लगाएंगे शौक के इस बार से, क्योंकि अल्लाह ने हमें वुसअत दी हुई है, तो ये तो लगाएंगे ना, है ना। सही फिर है। मेरे बेटे ने बोला बाबा अभी जो है ना फिंचों का ज़माना आ गया है, तो दोबारा लगाएं फिंचे। अच्छा। मैंने बोला खबरदार, ठीक है। मैंने बोला वो टाइम मैंने उनको सारी सब्जी और सारी चीज़ों की मिसालें दे दी ना। जी जी जी। दाऊद मेरा बेटा है, आप सारे भाई जानते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल ऐसा ही फिर है। मैंने बोला अभी आप ऐसा एक काम करो, वो समझ गया। मैंने बोला भाई ट्रेडिंग करो, वहाँ से माल खरीदो और वहाँ बेचो। अब वो पूरी कराची में उसने सर्वे किया, 400 रुपये का पेड़ फिंचों का लिया, और लियाकताबाद बर्ड मार्केट के अंदर जो है ना 700 का 650 का वो बेच रहा है। एक ही इतवार में उसको जो है ना नहीं भी नहीं तो 4-5 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार मिल जाते हैं। मैंने बोला लगाना नहीं है। इसी तरह बड़े बड़े जो ब्रीडर थे ना वो ट्रेडिंग पे आ गए हैं। अब पूरा कराची का माहौल देखो, अभी आप ग्रुपों में आप देखो जितनी डीलें हो रही है ना, ये सारे ब्रीडर ही हैं, ठीक है। बिल्कुल और ऐसा ही माल है। जमा करके आपको जो ना वो देते हैं कि भाई ये चलें, भाई ये स्कीम है, ये स्कीम है, ये स्कीम है। मगर मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो अल्लाह का फजल एहसान ऐसा नहीं है कि ये जो ना मशवरा में देता हूँ। बिल्कुल। जिस तरह मैंने पहले मिसालें दी ना, है ना, मशवरे के एतबार से ये है कि अगर सारे परिंदे रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपना शौक के एतबार से रखें। फिर अगर कोई भी बर्ड खरीदते हैं, क्वांटिटी खरीदते हैं ना, तो सारा पैसा सारी इन्वेस्ट अपनी ना करें, सारी इन्वेस्टमेंट ना नहीं करें। करें, है ना। अच्छा। क्यों? हम भाई हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पीछे पीछे वाले जिन्होंने अपने बड़े बड़े फार्म बनाए, उन्होंने फ़ायदा देख के सारी घर की जमा पूंजी वगैरह सारी लगा दी। ठीक है ना। उस सूरत में फिर वो जो है ना उनको नुकसान तो नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में और इंसान के ऊपर। हालात अगर ना आए तो अल्लाह की तरफ रुजू किस तरह किया जाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो ना ये दुनिया के अंदर यानी रात के साथ दिन, दिन के साथ रात, बीमारी, अभी बीमारियां कराची के अंदर आई तो अल्लाह पाक फिर सेहत भी दे देगा इंशाल्लाह बिल्कुल ताला, है ना। तो ऐसे ही है। अभी गर्मी थी, अभी अल्लाह पाक मौसम भी ठंडा कर देगा, है ना। बिल्कुल तो ये ऐसे ही है। सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना। क्योंकि तो ये कारोबार का तो उसूल भी है यूसुफ साहब के, पैसा पूरा ना लगाएं, पैसा बैक पे आपको बचा के कुछ रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से ये है कि फिर अभी मैं अगर महंगाई की पहले की बात करूँ कि जिन्होंने छोटे छोटे यानी थोड़े थोड़े पेड़ लिए ना उनको फ़ायदा है। सक्खर में मैंने एक पेड़ बेचा ब्लू वाइटेल का, भाई फुरकान साहब है, वो मेरी अभी वीडियो देख रहे होंगे सक्खर। सही है। ठीक है। और कितने का पेड़ मैंने दिया? 80 और 90 हज़ार का। वो भी पट्टों का पेड़ दिया था रेडी टू ब्रीड का। अच्छा। आज से साल पहले या 1.5 साल पहले। फिर मेरी अभी 2-4 महीने पहले उससे बात हुई, उसने बोला यूसुफ भाई मैंने उसके 8-10 पेड़ बना लिए। अच्छा। हाँ, अगर वो उसने 80 हज़ार 90 हज़ार का मुझसे ख़रीदा 10 पेड़, तो अब 10 ब्रीडर बन गए उसके। बिल्कुल। ठीक है। वो पेड़ उस वक़्त महंगा था, अब मैं 10 हज़ार का एक पेड़ यानी उसी एज का नहीं बल्कि उससे बड़ी एज का दे रहा हूँ, यानी ब्रीडर दे रहा हूँ ब्लू वाइटेल। 10 हज़ार का दे रहा हूँ रेड पाइट। ठीक है। अब वो 10 पेड़ की जो वो ब्रीड बेच रहा है, तो वो महंगाई वाले ज़माने के अंदर भी इस वक्त उसको नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। और आज के टाइम पे मैं आपको आज का टाइम इसलिए मैं यानी सजेस्ट कर रहा हूँ भाइयों से, फिंचों के एतबार से भी मैंने मिसालें दी और जावा के एतबार से भी मिसालें दी, इस लवबर्ड की भी मैंने मिसाल दी। अब डव वो आपके ऊपर है, फिर जो फैसला आप करें। सही है। ठीक है इंशाल्लाह। वो महंगे पेड़ से इस वक्त वो ब्रीड सस्ती में बेच रहा होगा, मगर 10 हज़ार के हिसाब से जो बेच रहा होगा ना,
वो उसकी मर्जी 8,000 की बेचे या कम में बेचे, मगर रेट 10,000 इस वक्त। और इतनी डिमांड हो गई ना कि अभी मैं मार्केट में खड़ा होता हूँ ना, अल्लाह के फजल से ये सारे जो ना हवाई जैसे फैली हुई थी ना, वो मजमा भी छट गया। और जो ना बाकी ये कि जो नीचे वाले पेयर थे ना, जिसको हम बोलते हैं डायमंड पाइट, बिल्कुल डायमंड पाइट ना लगाए। अब मैं डब से रिलेटेड हूँ ना, तो डायमंड पाइट कोई भाई नहीं लगाए, इसलिए नहीं लगाए कि ये कमर्शियल बर्ड है, बाहर जा रहा है। अब वो इतना बाहर जा रहा है, इतना बाहर जा रहा है, क्योंकि उसमें जो ना वॉश होने का बहुत कम होता है। अब जाल वाले आपसे मांगते 80, 90, 100 वॉश। सही है। अब वो ऊपर से छांटी करके, अगर मैंने 10,000 पर पीस जाल वालों को भी दिया है, आज से 6 महीने की पहले बात है ना, ऐसे ही है। 20-20 पीस मैंने दिए, 10,000 पर पीस जाल वालों ने हंसी खुशी उठाया, बिल्कुल उन्होंने 20,000 बाहर का भेजा पेयर है था, ना। बिल्कुल। अब इस वक्त 1,000 पे दाना ले रहे हैं। अगर आपके पास 100 पीस हैं, 100 में से जो है ना 30 पीस छांटी कर लेंगे, 70 आपके पास कचरा रहेगा। और मार्केट में कॉमन डायमंड पाइड इस वक्त कॉमन डब है, कॉमन ही हो गई एक तरीके से। ठीक है, कॉमन डब है। 500 का पीस, 700 का पीस, 1,000 का पीस, जितना वॉश होगा, ठीक है ना। उसमें वॉश का ज्यादा इशू होता है, ठीक है। रेड पाइट में वॉश का कम इशू होता है, बेहतरीन वॉश होता है। रेड पाइट बेहतरीन होता है। ब्लू वाइटेल है कम, पूरे पाकिस्तान में कम है, मगर वो भी वॉश होता है, उसकी भी बेहतरीन डिमांड है। रेड से भी ऊपर की डिमांड ब्लू वाइटेल की है ना। ये जो सारी बातें बताना और समझाना होती है ना, अहवाल है, अहवाल। बिल्कुल अगर हम अहवाल ओरिजिनल जिंदगी के जो हम करेंगे ना, उसमें फिर हर भाई को जो ना रास्ता और रहनुमाई मिल जाती है कि भाई यूसुफ भाई इस तरह के ये मशवरा दे रहा है, फिर इसकी खैरें अल्लाह पाक दिखाता है। तो अब ये मैंने जो उस फुरकान भाई की बात की ना, तो इसी तरह अगर आप ये रेड पाइट का एक पेयर, अभी मेरे पास इस वक्त जो ना 200 पेयर लगे हुए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब मैं वही चीज़ें बताऊंगा कि इतने यानी अपने इन्वेस्ट करने के बाद आपका तो लगता चला जाए, आप कैलकुलेट नहीं करें तो वो एंड में जब रिजल्ट आएगा 2 साल आपका ज़ाया हो गया, फिर आपके जो ना बर्ड भी और खर्चा भी आपका अंदर चला गया, तो उसमें तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो अगर मेरे पास 200 पेयर लगे हुए हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, 200 पेयर का मैं जो ना इतवार को मैं 2,000 रुपये का कंगनी बारीक ले आता हूँ, 2,000 की हफ्ते की, 4 हफ्ते के 8,000 हो गई, सही है, ठीक है। और 2,000 के मेरे पास अंडे लगते हैं, हर ब्रीडर पेयर को मैं पौना चमचा एक दिन छोड़ के एक दिन सॉफ्ट फूड का देता हूँ, उसमें सूजी और खशखाश, पीली कंगनी और अंडे। इसका 10,200 पेयर पे खर्चा आता है, 200 पेयर 10,000 महीने का, सही है। 100 पेयर पे 5,000, सही है। 50 पेयर पे 2,500, सही है। 50 पेयर आप ब्रीडर रखें, 2,500 खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप 50 पेयर से कम कर लें तो 50 पे से 25 पेयर पे आ जाएगा, 1,250 रुपये का महीने का खर्चा है, महीने का खर्चा 1,250 रुपये। 25 पेयर रखेगा ब्रीडर, ठीक है। अब मैं आपको एक बताऊं, आपने डफ का एक पेयर मुझसे ले लिया, सही है, ठीक है, वो आते ही ब्रीड करेगा। अब तो हम ब्रीडर दे रहे हैं, रेडी टू ब्रीड भी वो 2 महीने में ब्रीड करेगा, ब्रीडर तो उसी टाइम ब्रीड करेगा। और कराची के जितने भाई हैं ना इस वक्त 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर मुझसे ख़रीदारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वही सजेस्ट करूँगा कि सब कुल ना लगाएं, जुज लगाएं, थोड़ा लगाएं। फिर अगर आपने ये 2 पेयर ले लिए, खर्चा तो मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर जेब पे भी किसी भी चीज़ पे जो ना भारी नहीं आएगा, ठीक है। अब वो बच्चे अगर मिसाल के तौर पे वो फुरकान भाई ने 80,000 वाले के 10 पेयर बना लिए, आप 10,000 से 1 साल के अंदर 10 पेयर बना लिए, ठीक है। इन्वेस्ट कितनी आई? 10,000 रुपये, और पेयर साल में कितने बन गए? 10,000, ठीक है। अब 10,000 10 पेयर आपकी ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपकी वो मेरी तरह यूसुफ भाई जो ना 10,000 से कम ना करें तो क्वालिटी, हाँ क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी पे जो ना माल बिकता है। हाँ, ऐसे तो आपने जैसे बताया भाई 4,000 6,000 वाला जो ना, फिर वो यही बात आपने बात की ना, तो पैर में पकड़ूंगा, वो पैर भी पकड़ूंगा, उसको दिखाऊंगा, उसके नाखून दिखाऊंगा, सीप दिखाऊंगा, क्वालिटी मेल फीमेल। और बाद टाइम डब ऐसा होता है कि साल में या मौसम में हवा लगा हुआ पैर लेके आते हैं ना, ऐसा ही अब उसको हवा लग गई तो वो ब्रीड नहीं करता है। अच्छा, मार्केट में पता भी नहीं चलता, आपको पता नहीं वो कैसा पैर दिया, या रिजेक्ट निकाल के आए है ना, ऐसे ही। तो आजकल जो ना सब पूरे कराची में जितने भी ब्रीडर नजर आते हैं ना, अपना माल अपग्रेड किया है, उनके पास सबके पास अच्छा लगा हुआ है। पूरी कराची से माल खरीदें, रेड पाइट खरीदें, ब्लू वाइटेल खरीदें, क्योंकि वो माल निकल गया, पंजाब का ख़त्म हो गया, ब्रीडरों ने अपने अपग्रेड कर लिया,
पूरी कराची से खरीदारी करें, फार्म पे जाके रेट वाइट खरीदारी करें, और जितने अच्छे रेट में मिले, मगर ब्रीडर से खरीदारी करें। यानी ये फार्म से जाके खरीदें। हाँ, फार्म से जाके खरीदें ना। तो यूसुफ साहब, ये सारी बातों का निचोड़ आ गया या अभी और कुछ गुजारिशात रह गई हमारी? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, गुजारिशात मेरी ये हैं, आखिरी थोड़ी सी बात करूँगा। एक पेड़ की जो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको फुरकान भाई की, जो आप खरीदारी करें। देखें, मैंने जो ना एक आई थी वाइल्ड डव, जंगली पेड़ आया था, जिसको रेड आइज अल्बाइन और जेबरा डव बोलते हैं। सही है। इस वक्त यूसुफ भाई का नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर जेबरा डव के एतबार से, और पूरी कराची के अंदर मोटिशन है यूसुफ भाई की लगी हुई है। बड़ा बड़ा ब्रीडर अगर वो दिखाता है ना कि इतने मेरे पास पेड़ लगे हुए ना, वो मेरे ही ब्लेड लाइन लगी हुई है, जेबरा अल्बाइनो डव। हाँ, जेबरा अल्बाइनो डव। एक पेड़ मैंने खरीदारी की, आज मुझे जो है ना डव में 5-6 साल हो गए। ठीक है जी। उस वक्त एक पेड़ वाइल्ड लिया था, 1 साल तो मैंने ब्रीड नहीं ली। अच्छा। देखो, जो स्ट्रगल करता है ना, हाँ, वो अल्लाह के फजल से जो ना कामयाबी उसको होती है। इंशाल्लाह ये होता है, ये बात है। और अगर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ना, पूरे कराची के एतबार से यूसुफ भाई खड़ा हुआ है इतवार को, और इतवार को सारे जो ना डव के एतबार से छांटी हो गए हैं। वो जो कम वॉश वाले वो नज़र आते हैं। ऐसे ही यूसुफ भाई अल्लाह के फजल से इस वक्त और अभी अपग्रेड हो गया है, बेहतरीन ऊपर की तरफ आ गया है। और इतने फैमिली आती हैं, पिछले आप अली भाई आप बताएं, देखा था, बिल्कुल बेहतरीन है ना। तो फैमिलियाँ आ रही हैं और जो ना नए फैंसियर आ रहे हैं और अपने अपने जो ना परिंदे बेच के आ रहे हैं। तो ये जो जेबरा डव की मैंने मिसाल दी, तो मैंने उसी एक पेड़ से पूरा साल वर्किंग की, फिर उससे मैंने ब्रीड जमा करते करते मेरे पास इस वक्त 16 पेयर लगे हुए हैं तकरीबन। एक पेड़ से 16 पेयर? 16 पेयर लगे हुए हैं। सही है। और 16 पेयर की ब्लड लाइन पूरी कराची में भी फैल चुकी है, एक पेयर से। फिर एक दफा मैंने 2 पेयर खरीदे थे, अब 8 पेयर मेरे बन गए ना। तो मैंने बोला, वो तो बन गए थे मगर सिविलियन की वजह से 2 पेयर और मैंने उनमें मिला के, जैसे इसके बच्चे कहीं माजूर वाजू ना पैदा हो, वो होते भी नहीं थे। एक ही पेयर की ब्रीड चलती थी कंटिन्यू, अल्हम्दुलिल्लाह रेड आइज जेबरा अल्बाइनो डव। अब वो मेरी जो ना तकरीबन 16 पेयर के करीब हैं, और पूरी कराची में भी जो ना वो चले 3-4 से लगातार इस वक्त सारे वो ब्रीडर अंडों बच्चों पे। और मुझसे इतनी मानूस है, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से ब्रीड ली ना, तो उससे मोहब्बत भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है ना परिंद। और डव पता है क्या मासूम परिंदा है। मैं आपको एक और भी मिसाल कराची में हम देते हैं ना, जो 125 चला ले या होंडा की 3D70 चला दे, चाइना की गाड़ियों पे मजा नहीं आता। सुपर पावर पे मजा नहीं आएगा, सुपर पावर है ना। तो ये डव में ये है, आखिर में ये करूंगा कि डव जो पाल लेगा ना, तो उसको लवबर्ड में भी मजा नहीं आएगा, पेल फेलो ओपलाइन लगा लेगा, डन फेलो लगा ले तो भी मजा नहीं आएगा, पेस्टल जावा लगा ले, अच्छा, उसमें भी मजा नहीं आएगा। अच्छा, पिंचों में हाई मोटिशने लगाएगा ना, तो भी मजा नहीं आएगा। डव का जो मासूम बोलता ना, मैं एक दफा मैंने जब नहीं लगाई थी ना, तो एक भाई सादा सा था, अच्छा सादा, हाँ, वो लकड़ी का कारपेंटर का काम करता। अच्छा, यूसुफ भाई बोला, मैंने उसके फार्म में खरीदने के आया था। अच्छा। मैंने पूरी कराची से नायाब जो है ना डव, उनके मुंह के रेट के मुताबिक। सर कलेक्शन ही तो सबसे मेन चीज होती है। कलेक्शन। मेरे पास इतने अवार्ड हैं, किसी ब्रीडर के पास डव में नहीं होगा। और इतनी मेरे पास क्वालिटियों की जो है ना कलेक्शन जमा की हुई है ना, तो किसी ब्रीडर के पास भी नहीं होगी अल्लाह के वजह से। मैं पूरी कराची में घुमा हुआ हूँ ना। तो उसने मेरे को एक सादी सी बात की थी ना, उसने बोला, यूसुफ भाई मैं एक डॉक्टर से परिंदे लेके आया ना, डॉक्टर साहब ने मुझे बोला ये ले लो, आबिद, उसका नाम है आबिद हुसैन। मैं उसकी इज्जत करता हूँ माशाल्लाह, मशवरा भी उससे लेता रहता हूँ ना। अच्छा। तो उससे मैं लेके आया था ना, तो उसको डॉक्टर साहब ने बोला, आबिद हुसैन भाई ये रखो परिंदा, ये हलाल परिंदा, हलाल परिंदा। ऐसे ही है। मैंने डव हलाल परिंदा है और बरकत देता है। ऐसे तो उसकी वो बात मुझे ऐसी दिल के अंदर उतरी हुई है, कहने कुछ। तो डव रखें, हलाल परिंदा है। और किसी मुफ्ती साहब ने बोला हलाल सारे परिंदे होते हैं। अच्छा, तो वो भी बात सही है, सारे हलाल होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा, ये बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि जब मुफ्ती साहब से बात हो गई ना, तो फिर उसके आगे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ, बस अब जबान हमारी वहाँ पे बंद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये समझते हैं डव जो है वो नहूसत होती है। नहूसत नहीं है भाई, डव किसने कह दिया, हलाल परिंदा है भाई। डव तो ये है कि आप देखो ना, सारे हिस्ट्री देखो, बिल्कुल ये अमन का निशान है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और हर जगह दिखाई जाती है डव, जब जहाँ पे एक में निशान होता है मुल्कों की ने, और ये सकाफतों के एतबार से डव। तो ये अल्लाह के वजह से डव जो है ना वैसे भी मासूम परिंदा है। और डव पालने वाला, जैसे मैं आपको ये मिसाल दूँ ना कि हदीस में भी आता है कि ऊँट पालने वाला के अंदर जो ना, और घोड़े में किबर आता है, दूसरी चीज़ों में अपना आता है, मगर डव में मस्कनत है, मस्कनत। ये मैंने देखा है, मासूम परिंदा है। जब हाथ अंदर डालेंगे ना परिंदों को पकड़ने के लिए ना,
तो वो अंडों पे बच्चों पे बैठा होता है ना, ऐसे पर ऐसे ही हाँ ऐसे दुपक बैठ जाता है। हाँ। फिर आपको दिल करेगा कि मैं इसके ऊपर हाथ फेरूं। हाँ। जैसे बकरी आप होता है ना, उसके ऊपर हाथ, बिल्ली हो ऐसे मासूम होती है हम्म। तो वो हाथ फेरने को दिल करता है। तो हाँ, डव भी इसी तरह है। तो इस तरह है, तो मोहब्बत दिल के अंदर आएगी तो आ जाती है। शौक। इसके अलावा मैंने अपना शौक सब पे जो ना खैराबाद कह दिया, मगर रखूंगा तो शौक के एतबार से, मगर पालूंगा तो डव डव इंशाल्लाह। पालूंगा। ठीक तो है जी। यूसुफ साहब, आपने इतनी सारी माशाल्लाह से बातें बताई यार, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं लोगों को कि बिल्कुल परिंदों बिल्कुल की तरफ आएं, चाहे वो डव हो या दूसरे भी परिंदों का आप कहते हैं कि दूसरे भी शौक के एतबार से आप रखें। तो यहाँ पर एंड में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक बार फिर बिल्कुल से आपका, कि आप इन्वाइट करते हैं लोगों की आगाही के लिए। बिल्कुल। तो लोग जो है यार, आप लोग भी यूसुफ साहब को सपोर्ट करा करें, माल नहीं लें, कम से कम मशवरा ले लें। हाँ हाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सारा सिनेरियो बता दिया है कि अभी आप लोगों को जो है यूसुफ साहब ने बताया है कि रेड पाइट डव, इसके अलावा ब्लू पाइट डव जो है वो आप लोगों को फायदा दे सकती है, वो लगानी चाहिए, क्योंकि वो जो है डायमंड पाइट से ऊपर की मोटिशन है। अच्छा, डायमंड पाइट का भी यूसुफ साहब ने मना किया, वो इस वजह से किया है क्योंकि डायमंड पाइट के रेट जो है वो कॉमन जैसे ही हो गए। अगर कॉमन जो है वो 300 रुपये चल रही है तो वो 500 रुपये चल रही है, बस इतना फर्क है। मतलब अगर वॉश ब्लड लाइन आप लेने जाएंगे ना, तो 1000 से 1500 रुपये अब जो है वो मार्केट हो गई है डायमंड पाइट की हमारी। तो आप लोगों को आप कन्वर्ट होना है तो वो कन्वर्ट होंगे रेड पाइट पे और ब्लू पाइट पे। जाहिर सी बात है, सिल्वर पाइट अभी थोड़ी सी महंगी है, तो जब ये लगा लेंगे तो सिल्वर पाइट भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी आगे खरीदना। तो दोस्तों, बस यही था एक अहवाल वीडियो का, जो आप लोगों को समझा दिया, सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से आप लोगों को जो है बिगनिंग से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।